हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं जब प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं। और पहले इसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे क्वेश्चन को और इसके बारे में समझेंगे। और आप लोग इस फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तभी आप इस वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन का क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधा में होता है, वाष्पोत्सर्जन सिर्फ पौधा में होता है। श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग हरा होता है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं। श्वासोश्वास। प्रकाश संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है? रात में, दिन में। रात दिन में, तो दिन में होता है। सूर्य का जब तक सूर्य रहेगा जब तक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर का प्रकाश। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड स्वपोषण के लिए आवश्यक होता है श्वसन के रूप में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल है। सही है। सूर्य का प्रकाश भी होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी रूप में होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है तो क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ऑक्सीजन भी बनता है, ग्लूकोज, तो यह ऑक्सीजन होगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। कहाँ होता है? रंध्र में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधे में होता है। हरे पौधा कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो फेफड़ा से होता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोश्वास बोलते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है तो 0.03%। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है तो जाइलम नलिकाओं द्वारा। कहाँ से? जाइलम नलिकाएं द्वारा होता है। जड़ से लेकर ऊपरी भाग तक। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम द्वारा होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटी के रूप में। एटीपी। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेश में पाए जाते हैं। कितने वेश में पाए जाते हैं? 4। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण का। किस क्रिया का होता है? विसरण। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है। कौन सा? वृक्क। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? तो एनीमिया क्या होती है? रक्त की कमी से होती है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? बताइए किस अंग में पाया जाता है स्टोमाटा? तो पत्तियों में। जठर ग्रंथियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में। कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच में। क्लास 9, 10, 8 का बैच ऑफलाइन स्टार्ट शुरू हो गया है रोशन कोचिंग सेंटर माली गली। आप आ सकते हैं। बैच होली के बाद 1 अप्रैल से सभी बैच स्टार्ट होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34। पौधों में पाए जाने वाले गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? तो लेटेक्स बोलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? लीवर को। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर
उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पोषण करते हैं, पोषण कहते हैं। इसी में पोषण में स्वपोषण और परपोषण आ जाता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी। छोटी आंत में भोजन को पाचन में निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होता है? तो पीत रस। कौन सा रस? पीत रस होता है। मनुष्य के आहारनाल में आहारनाल की कौन कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? तो अपेंडिक्स। देखते हो आप अपेंडिक्स बढ़ जाता है। अपेंडिक्स सभी मनुष्य में होता है, लेकिन अपेंडिक्स बढ़ जाने के बाद क्या ऑपरेशन कराना पड़ता है। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है? तो 3 होती है। कितनी? 3 होती है लार ग्रंथियां।